हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे देखिए थायराइड ग्लैंड के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी कैसी होती है और इसका स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस और इसका जो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम। तो देखिए जो थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली एंटीरियर ऑफ द नेक में होता है। वो जो भी एक पेयर ऑफ ग्लैंड है जिसके दो लोब्स हैं, एक राइट लोब दूसरा लेफ्ट लोब। ये बेसिकली कनेक्टेड होता है इस्थमस से। अब ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है ये। और इसके जस्ट बिहाइंड में होता है एक पैराथायराइड ग्लैंड। अब जो थायराइड ग्लैंड होता है बेसिकली ये एक मेल एडल्ट में 20 to 40 ग्राम का होता है। फीमेल्स में बेसिकली इसकी साइज़ जो होती है थोड़ी इनलार्ज होती है। इसका जो हार्मोन सेक्रेशन होता है बहुत इंक्रीज हो जाता है एट द एज ऑफ प्रेगनेंसी, और जब उसको लैक्टेशन करना होता है किसी बेबी को। दूसरा, जब ये डिक्रीज हो जाता है जब एक मेनोपॉज एक वुमन अटेंड करती है। अब इसका हम थोड़ा समझें कि इसका सिंथेसिस कैसे होता है। तो देखिए, जब कभी भी हम कोई फूड खाते हैं या सॉल्ट वगैरह खाते हैं, उससे जो आयोडीन मिलता है वो गट में एब्जॉर्ब होता है। वो हमारे लिए जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो ब्लड वेसल्स होती है उनके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू आता है ब्लड में। अब ब्लड से वो सर्कुलेट होता है थायराइड ग्लैंड में। जैसे ही थायराइड ग्लैंड में आएगा उसको बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग। अब ये एक प्रोसेस है जिससे सिंथेसिस होता है इसका थायराइड हार्मोन्स के। अब यहाँ आयोडीन ट्रैपिंग होने के बाद आयोडीन जो होगा ऑक्सीडाइज होगा टायरोसिन ऑफ थायरोग्लोबुलिन जो कि प्रेजेंट होता है कोलॉइड कैविटी में। अब यहाँ से मोनो और डाई टायरोसिन बनेगा और उससे उससे T3 और T4। अब देखिए जो थायराइड ग्लैंड है वो बेसिकली 3 तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है। सबसे पहले T3 जिसको बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, उसके बाद होता है T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन, और तीसरा होता है कैल्सिटोनिन। अब इसमें क्या होता है कि जो ग्लैंड है वो बेसिकली एक क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से बना है जिसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। अब फॉलिकुलर सेल्स के अंदर होता है ये टायरोसिन और थायरोग्लोबुलिन और कोलॉइड सेल्स। इसके बाद पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जिसमें जहाँ पे क्या बनता है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है और प्रोडक्शन होता है। अब हम समझेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या है बॉडी में। तो देखिए बेसिकली इसका जो प्रोडक्शन होता है वो 95:5 के रेशियो में होता है, T4:T3। तो ये जो T4 है वो इनएक्टिव फॉर्म है बेसिकली। तो ये इसका सेक्रेशन होता है और सेल्स में जाने के बाद T3 एक एक्टिव फॉर्म है। और जो थर्ड हार्मोन है वो है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन का आप फंक्शन जानते हैं बेसिकली। तो पहले हम कैल्सिटोनिन की बात करते हैं, उसके बाद थायरोक्सिन और T3 के बारे में बात करेंगे। तो कैल्सिटोनिन एक हार्मोन है बेसिकली जो कि थायराइड ग्लैंड का जो कि पैराफॉलिकुलर सेल्स में सीक्रेट होता है। इसका देखिए 2 मेजर फंक्शन है। सबसे पहले ये क्या करता है कि ब्लड में जो कैल्शियम है, कैल्सिटोनिन यानी ब्लड से जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बोन में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यानी जो ब्लड में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, उसको ट्रांसफ़र करेगा कहाँ, बोन में। और गट से एब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम को ब्लड में। तो बेसिकली ये बोन मिनरलाइजेशन का काम करता है। और इसी का जो अपोजिट है वो पैराथायराइड ग्लैंड है जो कि बोन को डिस्ट्रैक्ट करता है और बोन मैट्रिक्स को डिक्रीज करता है। अब इसका जो स्टिमुलेशन होता है वो बेसिकली जब जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो स्टिमुलेट होता है और ब्लड से कैल्शियम को डिपॉजिट करता है बोन्स पे, या फिर उसका एक्सक्रीशन कराता है फॉस्फेट का यूरिन्स और किडनी के द्वारा। अब हम बात करें कि मेजर फंक्शन थायराइड ग्लैंड का क्या होता है। तो देखिए थायराइड ग्लैंड बेसिकली बहुत सारे ऑर्गन्स या ग्लैंड्स पर एक्ट करता है बॉडी में। सबसे पहले हम बात करेंगे बोन्स के ऊपर। तो बोन्स पे सबसे पहले ये क्या कराता है कि जब इसका हाइपर सिक्रेशन होता है तो ये फीटल लाइफ में सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट कराता ही कराता है। उसके बाद जब एक बच्चा ग्रो करता है, वो अपने एडोलेसेंट एज में होता है, तो क्या होता है कि ये जो हार्मोन है वो बेसिकली क्या करता है कि बोन ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। उसके बाद जैसे ही ये एपिफेजियल फ्यूजन में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ह्यूमन बीइंग की जो है हाइट वाइट रुक जाती है। इसके बाद इसका मेजर रोल है किसके, CNS पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या करता है कि वो बेसिकली जब फीटल लाइफ में एक बेबी होता है तो उसको उसका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है मेंटल हेल्थ का, उसको इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है। उसके बाद अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है, यानी अगर कम सिक्रेशन होगा तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद अगर हाइपर सिक्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा सिक्रेट होगा, तो क्या होगा कि एक्सेसिव नर्वसनेस होगा, एक साइकोन्यूरोटिक कंडीशंस हो सकती है, एंजाइटी कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड से। अब हम बात करें कि इसमें बोन्स या ब्लड में क्या रोल होता है। तो ब्लड में भी बेसिकली एरिथ्रोपोइसिस करता है। ये एक बेसिक रेगुलेशन है जिससे एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है।
इसके बाद आता है कि मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा। उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। लिपिड या फैट मेटाबॉलिज्म में क्या करता है कि लिपिड्स जो फैट का कंटेंट होता है या एलडीएल एचडीएल को बैलेंस वे में रखता है और एक एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस को डिक्रीज करता है। उसके बाद आता है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में वही मैंने बताया आपको कि लिपिड कंटेंट को इंक्रीज करेगा, लाइपोजेनेसिस को डिक्रीज करता है। उसके बाद आता है कि मिनरल मेटाबॉलिज्म में कैल्शियम फास्फोरस को क्या करेगा, बोन में डालेगा। तो इसके देखिए हाइपोसेक्रेशन जब इसका होता है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर देता है, क्योंकि कम सीक्रेट होगा तो बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, तो बोन हो जाएंगी वीक और फ्रेजाइल। उसके बाद ये मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बता दिया। अब होगा बीएमआर पे। तो बीएमआर पे क्या करता है कि बीएमआर इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा बॉडी में। तो जैसे ही ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो उससे बीमार बढ़ जाएगा। उसी तरह ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का अपटिक बढ़ा देता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ा तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसी तरह ग्रोथ और डेवलपमेंट फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल ग्रोथ भी बढ़ाता है। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे विटामिन में इफेक्ट है इसका, स्लीप में और सेक्सुअल हेल्थ में, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर और बहुत सारे इसके फंक्शंस हैं बॉडी में। तो ये एक था ओवरऑल फंक्शन थायराइड ग्लैंड का। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि थायराइड ग्लैंड में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कब ज़्यादा निकलने से क्या दिक्कत आती है, कम निकलने से क्या दिक्कत आती है, मिक्सिड हिमार, क्रिटिनिज्म, ये सब क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।